में आई देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं सीतापुर सुल्तानपुर जनपद के फाइनल परिणाम कब देखने को मिलेंगे और कट ऑफ क्या हो सकती है। देवरिया जनपद में डीबी की डेट जारी कर दी गई है और एसएमएस कॉल मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। वहीं 5 नए जनपद हैं जिनकी परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया गया है। लिंक एक्टिवेट होना बाकी है। वाराणसी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, कानपुर और भी कुछ अन्य जनपद हैं। वहीं बात करेंगे जिन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कॉल और एसएमएस आ रहे हैं, बुलाया जा रहा है लखनऊ में, क्या वहां जाना सही है या नहीं सही है। और कुछ पैसों की भी मांग होना शुरू हो चुकी है इस भर्ती में, यानी ए टू जेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, फोन से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फोन से आवेदन कैसे करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में बात करेंगे कंडक्टर, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर ऑपरेटर की भर्ती विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। इस विज्ञापन में योग्यता क्या रखी गई है, क्या पुरुष और महिला सभी वर्ग इसमें आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोनों विज्ञापन में योग्यताएं अलग अलग हैं। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में योग्यता है गृह विज्ञान होना चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी सेकंड ईयर तक हो या फाइनल ईयर तक हो। गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ साथ में 50% अंक होने चाहिए, यानी 50% अगर आपके नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं जनरल के लिए। और अदर कैंडिडेट के लिए, यानी कि अन्य अगर कैटेगरी में देखा जाए तो 45% वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी की बात करें। वहीं स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में योग्यता अलग है। यहाँ पे बीएड होना चाहिए और साथ में टेट या सीटेट आप पास हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 10,684 है और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या जनपद वाइज डिवाइड की गई है। वहीं इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 2 ऐसे जनपद हैं जिस जनपद में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया गया है, सुल्तानपुर और सीतापुर जनपद में। आप लोगों से बताया गया था कि सीतापुर और सुल्तानपुर जनपद का फाइनल परिणाम आपको 15 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा, यानी 15 फरवरी के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक पद पे 3 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। भाई जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका मिला है तो ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, अभी उनको डीबी में मौका मिला है। डीबी के बाद भी एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। अभी एक पद पे 3 कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया है। मान लीजिए सीतापुर में जितने पद हैं गुणे 3 कर लीजिए, उतने कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया है। और सुल्तानपुर जनपद में जितने पदों की संख्या है गुणे 3 कर लीजिए, उतने कैंडिडेट को डीबी के लिए मौका दिया गया है। अब डीबी के बाद यानी 15 फरवरी के बाद जब आपका परिणाम जारी किया जाएगा, फाइनल परिणाम होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा। अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी केवल डीबी हुई है और डीबी में तमाम पैसों की मांग चल रही है, तो आप लोग एक भी पैसा किसी को मत दीजिए। और जो कॉल एसएमएस आ रहे हैं, लखनऊ बुलाया जा रहा है कि वहां पे पैसों की मांग हो रही, तो आप एक भी पैसा मत दीजिए क्योंकि यह भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, यानी कि केवल 11 माह की है। अब 11 माह के बाद आपको रिन्यूअल तो किया जाएगा अगले 11 माह के लिए, लेकिन यह भर्ती गवर्नमेंटेड नहीं है। केवल आपको 10,313 रुपए ही मिलेंगे, ना कि इससे ज्यादा मिलेंगे। तो आप लोग एक भी पैसे किसी के माध्यम से ना पहुंचाइएगा अपने सिलेक्शन को लेके। सिलेक्शन होगा आपका, सीधे सिलेक्शन होगा आपके कट ऑफ से, आपके कितने नंबर है। परीक्षा होनी नहीं है, आप सभी को पता है, तो एक भी पैसे आप लोग दीजिएगा नहीं। अब बात करते हैं जो अन्य जनपद की परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, वाराणसी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, कानपुर। वही बात करें लखनऊ जनपद, इन जनपदों की भी परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, यानी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। अब लिंक एक्टिवेट होना बाकी है, अगले सप्ताह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इन जनपदों के भी आवेदन शुरू हो जाएंगे और जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है उनकी अगर बात करें तो सहारनपुर जनपद में जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है। सहारनपुर जनपद में 19 फरवरी अंतिम तिथि आवेदन की, अभी टोटल 68 आवेदन हुए हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है, रजिस्ट्रेशन आप लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आवेदन अपने अपने जनपद में नहीं कर पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर आपको लास्ट में बताया जाएगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा। तो सहारनपुर जनपद में आवेदन चल रहा है, जो भी सहारनपुर जनपद से हो वो आवेदन कर सकते हैं। टोटल अभी 68 आवेदन हुए हैं सहारनपुर जनपद में। बात करें मथुरा जनपद में तो 8 फरवरी अंतिम तिथि है। अभी तक टोटल जो आवेदन हुए हैं वह 103 आवेदन हुए हैं इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। तो जो लोग मथुरा जनपद से हो वह आवेदन कर दे, अंतिम तिथि 8 फरवरी है। बात करें
अमेठी जनपद में, तो अमेठी जनपद में भी अंतिम तिथि 9 फरवरी है और टोटल आवेदन हुए 1519 आवेदन। सबसे ज़्यादा आवेदन अमेठी में देखने को मिले हैं अभी तक। जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है 9 फरवरी तक, 9 फरवरी तक अंतिम तिथि है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं और इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा होनी नहीं है, केवल आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर की कट ऑफ बनाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो जो लोग भी आवेदन ना किए हो, आवेदन कर लें। अब यहाँ अगर देखें औरैया जनपद में, तो औरैया जनपद में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। टोटल 553 आवेदन हुए हैं। सेवा योजन पोर्टल पे जितने भी भर्ती विज्ञापनों के आवेदन हो रहे हैं, उन विज्ञापन में आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिना आईडी पासवर्ड के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। चाहे कंडक्टर भर्ती विज्ञापन की बात करें, चाहे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की बात करें, या स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, बदायूं से स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और आप लोगों से क्या बताया गया था कि स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ में टेट या सीटेट पास हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। 15,950 रुपये मंथली आपकी पेमेंट होगी। 11 माह के लिए जॉब है और 11 माह के बाद आपका रिन्यूअल कर दिया जाएगा। और बदायूं में टोटल जो आवेदन हुए 351 आवेदन हुए हैं। जिस तरह से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जनपद के अकॉर्डिंग पदों को डिवाइड किया गया है, कितने कितने पदों की संख्या है, उसी अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में अलग अलग जनपद वाइज की पदों की संख्या है। तो अगर आप बदायूं जनपद के हो तो स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए और साथ में टेट सीटेट पास हो। उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से अलग अलग जनपदों के अलग अलग विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तो आप किसी भी भर्ती विज्ञापन के लिए अगर इच्छुक है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हर दिन चल रही है, इसमें कोई अंतिम तिथि नहीं है। आपके जनपद से आवेदन या विज्ञापन जारी हो या ना जारी हो, अभी तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कि आज चलेगा कल नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से हर दिन हर टाइम चल रहा है। वहीं बात करें देवरिया जनपद के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद नोटिस जारी कर दी गई है। यानी आपके फोन पे या मेल पे मैसेज आ रहा होगा। मेल पे आपको एक नोटिस देखने को मिलेगी, जहां पे अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन और दक्षता प्रमाणीकरण विकास भवन गांधी सभागार देवरिया में निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा। ईसीसी एजुकेटर हेतु अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से क्रम संख्या 1 से 125 तक और 15 फरवरी को 10 बजे से क्रम संख्या 226 से 450 तक और 17 फरवरी को 10 बजे से क्रम संख्या 451 से 665 तक किया जाएगा। गांधी सभागार देवरिया में 14 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में होगा। आपके मेल पे जो आप लोग ईमेल आईडी अपने आवेदन करते समय या रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप किए थे, ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे आपको मैसेज देखने को मिलेगा, या फिर आपके फोन पे मैसेज आया होगा टेक्स्ट मैसेज पे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है देवरिया जनपद में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका गांधी सभागार देवरिया में ही होगा। 14 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा देवरिया जनपद का। सुल्तानपुर और साथ में सीतापुर जनपद, ये दो जनपद है जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है। इनका रिजल्ट 15 फरवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पद पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। किसी जनपद में अगर 100 पद है तो 300 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसको लेकर भी स्पष्ट और सही जानकारी दे दी गई है। हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र हो, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र हो, स्नातक, एनटीटी या अन्य समकक्ष योग्यता का अंक पत्र प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो 2 प्रमाणित प्रतियां सहित उक्त प्रमाण पत्रों की सूची के साथ 2 अलग अलग फाइलों में उपस्थित रहे। यानी कि आपका खुद का फोटो होना चाहिए, जिराक्स यानी फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट करा लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो वापस कर दी जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, अच्छा यहाँ एक बात और निकल के आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या इंटरव्यू यानी साक्षात्कार भी होगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। कोई साक्षात्कार, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और आप लोगों को एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। अगर कोई यह कह रहा है कि पैसे लेके हम जॉब दे देंगे, ईसीसी एजुकेटर बना देंगे, तो ये सब अफवाहें हैं। अगर आपकी मेरिट है, आप एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। पैसा देके सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब अफवाहें हैं, किसी को भी एक पैसे ना दीजिएगा। अगर कहीं से भी ऐसे कॉल एसएमएस आते हैं, पैसों की मांग की जा रही है, तो आप लोग उससे बचिएगा। एक भी पैसा देके आप इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं पाएंगे। लास्ट में वो यही कह देंगे जिसको आप पैसा देंगे कि हम नहीं करा सके या आपका पैसा वापस नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी को भी एक पैसा ना दीजिएगा। और सीतापुर सुल्तानपुर जनपद में डीबी होने के बाद जो कॉल एसएमएस आ रहा है, वो लखनऊ बुलाया जा रहा है, यह भी एक भ्रामक जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों के माध्यम से पैसा ऐंठने की बात चल रही है। तो आप लोग एक भी पैसा किसी को ना दीजिएगा। अगर आप पैसा दे दिए, ये समझ लीजिए कि आप फंस गए, आपका पैसा वापस नहीं होगा और उनके माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा अगर आप योग्यता रखते हैं, आपकी कट ऑफ उतनी है, जितनी कट ऑफ गई तभी आपका सिलेक्शन होगा। किसी को एक भी पैसा नहीं देना है। वहीं बात करें सेवा योजन पोर्टल पे कुछ अन्य भर्ती विज्ञापन भी जारी किए गए हैं, जैसे कंडक्टर हो गया, ऑपरेटर हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया।
वहीं सेवा योजन पोर्टल पे कंडक्टर भर्ती विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है झांसी जनपद से। झांसी जनपद में कंडक्टर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पे पुरुष और महिला सभी वर्ग आवेदन कर सकते हैं और पेमेंट जो है वह 14,411 रुपए है। यहाँ पे अभी तक टोटल झांसी जनपद में 66 आवेदन हुए हैं। और योग्यता की बात करें तो योग्यता इंटर पास होना चाहिए और ट्रिपल सी आप पास हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरा जनपद है जहां से आवेदन लिया जा रहा है कंडक्टर का, वाराणसी जनपद है। वाराणसी जनपद में भी अभी टोटल 79 यानी कि 79 आवेदन हुए हैं। तो आप जिस जनपद के भी हो आप आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर जनपद में कंडक्टर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पे टोटल 55 आवेदन हुए हैं। अंतिम तिथि जो है वह 13 फरवरी है। वही बात करें आजमगढ़ जनपद में, तो आजमगढ़ जनपद में भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल जो यहाँ पे 46 आवेदन हुए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 18 से लेकर 40 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। 18 से 40 वर्ष तक के अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इंटर पास होना चाहिए और ट्रिपल सी आप पास हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए प्रयागराज में अब आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी अंतिम तिथि है और आवेदन शुरू हो चुका है। टोटल 82 आवेदन हुए हैं कंडक्टर के। तो आप कंडक्टर भर्ती विज्ञापन में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं मुरादाबाद जनपद में भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 13 फरवरी अंतिम तिथि है और टोटल 84 आवेदन हुए हैं। अगर आप आवेदन की इच्छुक है तो आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से जनपद के अकॉर्डिंग अन्य अन्य पदों पे भी विज्ञापन देखने को मिले हैं। जैसे यहाँ पे बागपत में आप लोग देख रहे होंगे, बागपत में भी विज्ञापन जारी किया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर का। 13 फरवरी अंतिम तिथि है। 132 आवेदन हुए हैं और आपका जो पेमेंट होगा 11,020 रुपये आपका पेमेंट होगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बागपत में देखें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का आवेदन लिया जा रहा है बागपत जनपद में। यहाँ पे 80 प्रति मिनट स्पीड होनी चाहिए, 25 प्रति मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और पेमेंट जो है 18,560 रुपए है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, उन सभी जनपदों के अलग अलग जनपदों के अलग अलग आवेदन प्रक्रिया चल रही है। और ऐसा नहीं केवल एसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है, स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है। यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। अब बात आती है कि सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग आवेदन कर नहीं पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करके आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा। उसके बाद आपके जनपद में जो भी विज्ञापन जारी होते हैं उन विज्ञापनों में आप आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले आपके पास फोन ही होगा। मान लीजिए फोन नहीं है या आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप नहीं है लैपटॉप है, या आपके पास मल्टीमीडिया फोन तो होगा ही। तो आपको गूगल क्रोम पे आना है, sevayojan.up.nic ये साइट क्लिक करना होगा यानी गूगल क्रोम पे। उसके बाद सेवा योजन लिख ओपन होकर आ जाएगी अलग फाइल। तो सेवा योजन पे क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद एक नई फाइल खुल के आएगी जो आपको सीधे ऑफिशियल साइट पे लेके आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये ऑफिशियल साइट पे आप लोग आ गए हैं। यहाँ पे 4 कॉलम देखने को मिलेंगे, एक जॉब सीकर, एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब, एक रोजगार मिला। अगर आपको अपने जनपद की जॉब सर्च करनी है कौन सी जॉब है तो यहाँ पे आपके सर्च कर सकते हैं आके इस कॉलम में। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करनी है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा जहाँ पे आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो आपको यहाँ पे आना होगा जॉब सीकर पे। अब जॉब सीकर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोग जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा। अब आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ आप आ गए। यहाँ पे आने के बाद जॉब सीकर साइन अप यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये साइट यानी कि नेक्स्ट पेज खुल के आ जाता है, ओपन होता है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आईडी पासवर्ड बनाना होगा। अब आईडी पासवर्ड बनाने के बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी जनपद में किसी भर्ती विज्ञापन के लिए। आवेदन करने से पहले आईडी पासवर्ड बनाना होगा। शुरुआत करनी है, आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है। आपके मार्कशीट पे क्या नाम है उससे नहीं मतलब है, आपको आधार कार्ड में क्या नाम है उससे मतलब है। उसी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आधार कार्ड में आपके मान लीजिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया। मान लीजिए आपका नाम है रुचि कुमारी मिश्रा। मान लीजिए यहाँ पे हो गया रुचि, यहाँ हो गया कुमारी, यहाँ हो गया मिश्रा, ये हो गया। अब आधार नंबर, आपका क्या आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर होगा, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि आप सभी के पास अगर मल्टीमीडिया सेट फोन है तो आपके पास ईमेल आईडी होगा ही। किसी का भी ईमेल आईडी, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी नहीं है, आपके घर में आपके दोस्त यार किसी के पास ईमेल आईडी है, उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो चालू हालत में हो ईमेल आईडी, यानी किसी के फोन में वो ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन हो, ताकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको उसी मेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम है या नहीं है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ को लेकर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सबमिट करिएगा, फीमेल सबमिट करिएगा। अब पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम समस्याएं आ रही हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूजर आईडी, अब मान लीजिए हम आपको यूजर आईडी बनाना बता रहे हैं, आपका क्या नाम है उस नाम के हिसाब से आप बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे स्मॉल पहला अक्षर होना चाहिए। मान लीजिए रुचि है, आर स्मॉल में RUCHI @123 या 1995 कुछ भी यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। पहला अक्षर यूजर आईडी में स्मॉल होना चाहिए और पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, आर कैपिटल हो गया, RUCHI @1990 1995 कुछ भी आप सबमिट कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा बड़ा पासवर्ड ना हो। ये हो गया आपका
आईडी, ये हो गया आपका पासवर्ड। ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए आप यूजर आईडी पासवर्ड क्या बनाए हैं। अब यही पासवर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको जो यहाँ पे कैप्चर कोड है, इसी कैप्चर कोड को यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर आपको वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अब अगर नया पेज ओपन होके नहीं आता है तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको फिर दोबारा से जॉब सीकर पे आना होगा। जॉब सीकर पे आप लोग आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नए पेज पे आपको क्या करना होगा, वही जो आप लोग आईडी पासवर्ड जनरेट किए थे, यूजर आईडी और पासवर्ड, वही आईडी पासवर्ड जो आप लोग बताया गया था कि कैपिटल स्मॉल में क्या करना, आईडी आपको बनाना है स्मॉल में और पासवर्ड बनाना है कैपिटल में। ये बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नया पेज ओपन होके आ गया। अब नए पेज में आपको क्या क्लिक करना होगा, व्यक्तिगत। यहाँ आप लोग देखिए व्यक्तिगत में आपका जो आप अपना नाम हो गया और जन्म तिथि सबमिट किए थे। अब यहाँ पे आपको दूसरे पे क्लिक करना होगा, यानी दूसरे यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये 9 स्टेप तक आवेदन करना है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नाम आ जाएगा, जो अपने रजिस्ट्रेशन में आप लोग ने यहाँ पे सबमिट किया था, नाम हो गया। और अंतिम नेम यहाँ आ जाएगा जो आप लोग अंतिम नेम किए होंगे। यहाँ पे महिला आ गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होने के बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम, माता का नाम हिंदी में। उसके बाद आपको धर्म क्या है, यहाँ पे देखिए धर्म क्या है, वर्ग क्या है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है, और क्या आप पहले खिलाड़ी रह चुके हैं या आप किसी कार्यालय में जॉब किए हैं। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना होगा। यहाँ पे जनपद क्या है, कार्यालय जनपद, किस जनपद में आप जॉब करना चाहते हैं, यानी कहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं, अपना जनपद डालिएगा कि आप किसी भी जनपद के हों, ठीक है। उसके बाद पहचान विवरण हो गया, यानी फैमिली आईडी हो गई, या आप आईडी सबमिट करना होगा। आईडी सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आना होगा, क्या आप विदेश में काम करने की इच्छुक है, चयन करें या नहीं। आप विदेश में चाहते नहीं जॉब करना, आप अपने उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पेज पे, आपको आना होगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको लंबाई, वजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, दृष्टि हो गई, या आप विकलांगजन में हैं, नहीं, अगर हैं तो हाँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना होगा। फिर उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। पेज में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जनपद कौन सा, तहसील, विकास खंड, राजस्व ग्राम हो गया, पिन कोड संख्या क्या है और आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करना होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओपन होकर आ जाएगा, क्या आपके पास अनुभव है, अगर आप पहले कहीं जॉब किए हो तो हाँ, नहीं तो ना। उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद उसके बाद नया पेज आ जाएगा ओपन होके, क्या आप शिक्षित है, हाँ, तो यहाँ पे हाँ करके सुरक्षित कर लीजिएगा। उसके बाद नया पेज खुल के आएगा। नया पेज खुल के आ गया कि क्षेत्र क्या है आपका, और आपका क्षेत्र आ जाएगा, यानी एरिया क्या, कहाँ आप जनपद में कौन सी तहसील है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। नौकरी की इच्छा चयन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं, तो आप लोग यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। वेतनमान कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, ठीक है। क्या आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं, अगर आप हैं तो हाँ लिखिएगा। वैसे अगर ईसीसी के लिए है, ईसीसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर रहे हैं, तो आप लोग ना लिख दीजिएगा। फिर नया पेज खुल के आ जाएगा कि आपकी भाषा क्या है, बोलना, लिखना, पढ़ना क्या क्या आपको आता है, वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान, यदि हाँ तो टिक करें, आप लोग यहाँ पे टिक करिएगा और उसको सुरक्षित कर लीजिएगा। सुरक्षित करने के बाद तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आप लोग अपने आईडी और पासवर्ड अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इन जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा अगले सप्ताह से। लगातार अब लिंक एक्टिवेट होंगे और आप लोग आवेदन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से समझा दी गई है, कैसे रजिस्टर करना है। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपने अपने जनपद में, चाहे एसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो या स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो, ताकि आप आवेदन कर सके। बाकी किसी को भी एक भी पैसे देना नहीं है, आपकी भर्ती फ्रेश होगी। अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कट ऑफ आपके उतना होना चाहिए। तो बाकी कोई और अपडेट अगर आप लोग चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।